हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी एक्सरसाइज 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 और 4 to 6 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या कहा इस क्वेश्चन में? ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। इसको एक बार भूल जाइए। ए बी और डी सी एक दूसरे के क्या दे रखी है? पैरेलल दे रखी है। और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये जो है इसके इक्वल दे रखी है आपको। ठीक है, शो दैट आपको शो करना है एंगल ए तो एंगल बी के इक्वल है, एंगल डी एंगल सी के इक्वल, यानी कि एंगल सी डी के इक्वल, और ट्राइंगल ए बी सी तो इसको ज्वाइन कर देंगे हम। और फिर ट्राइंगल क्या है? बी ए डी, ये ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। डायगोनल ए सी और बी डी, तो इनको पहले आप मैच कर लीजिए। इनको मिला दिया क्योंकि इसी से ट्राइंगल बनेंगे आपकी। अभी जो ये आपको फिगर दे रखा है कि इस चीज का ध्यान रखना, आपको फिगर है ना पूरा बना के दे रखा है। वैसे इसने सिर्फ क्या दे रखा है? ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम, सिर्फ इतना था। बाकी ये जो पोर्शन है ना, ये सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है अपना, तो हम इसे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कब लिखते हैं? सबसे पहले आपका गिवन। सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है आपका ए बी सी डी जे ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ये पैरेलल का साइन होता है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये आपको गिवन दे रखा है कि ए डी किसके इक्वल है? बी सी के, और ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, ये लाइन इसके। फिर आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल फर्स्ट पार्ट में एंगल ए तो एंगल बी के इक्वल, सेकंड एंगल सी एंगल डी के इक्वल, और थर्ड पार्ट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए किस ट्राइंगल के? बी ए डी के। जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपका जो डायगोनल ए सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? डायगोनल बी डी के। ये आपको प्रूफ करना है। इसके अंदर हमने क्या की? कंस्ट्रक्शन ऐसे की कि जैसे ये लाइन इसके इक्वल थी, ये दोनों पैरेलल थी। हमने ये जो AD है ना, इसके एक ये लाइन ऐसे ले ली जो इसके पैरेलल है। अब ये क्या बन जाएगा आपका? ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? CE पैरेलल टू ED। आपकी जो बुक में है वो हिंट की फॉर्म में दे रखा है, वही आपकी कंस्ट्रक्शन है। एग्जाम्स में हिंट नहीं आती है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जो CE है ना, वो किसके पैरेलल ले लिया? AD के। जो थ्रो C, जो किस में से जाती है? C में से जाती है, और उसको क्या करती है? इंटरसेक्ट। C में से गई एक लाइन, कौन सी? CE, जो AD के पैरेलल है, और AB प्रोड्यूस्ड एट E, जो AB लाइन है उस पे कौन सा पॉइंट प्रोड्यूस कर दिया हमने? E पॉइंट पे क्या कर रहा है? प्रोड्यूस। और साथ साथ हमने क्या किया है? ज्वाइन AC एंड BD, दोनों डायगोनल को ज्वाइन किया। ये आपने इसके अंदर क्या की है? कंस्ट्रक्शन। अब आप इस क्वेश्चन का प्रूफ देखिए। सबसे पहला जो पार्ट है उसको प्रूफ करते हैं हम। तो इसने कहा है एंगल A किसके इक्वल आना चाहिए? एंगल B के। सबसे पहले तो मैं इसको बना देता हूं एक पैरेललोग्राम। हम क्या कहेंगे? AE, अच्छा आपको AB पैरेलल DC ये आपका गिवन है, ठीक है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, AB को AE तक ले जाते हैं, AE पैरेलल DC और करके लिख दिया। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका गिवन था। ये इक्वेशन हो गया आपकी फर्स्ट। फिर दूसरा जो है AD, जो है आपका किसके पैरेलल है? जो हमने ये कंस्ट्रक्शन में लिया है, CE पैरेलल AD। ये किस वजह से है? बाय कंस्ट्रक्शन। ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपका क्या हो गया? ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये आपका एक बन गया पैरेललोग्राम। सो AECD इज ए पैरेललोग्राम। अब ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। इसकी हमें अगर कोई भी क्वालिटी की जरूरत है, अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, वो हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद अब ये पैरेललोग्राम बन गया तो हम ये यूज कर सकते हैं, AD किसके इक्वल हो गया, EC के। किस वजह से, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड है किसकी, पैरेललोग्राम की। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी हमें। अब AD BC के इक्वल गिवन है तो सबसे पहले इन ट्राइंगल्स में यूज करेंगे। और आपको क्या दे रखा है, कौन से ट्राइंगल के अंदर ले लेते हैं, CBE, इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे। हम इन दोनों साइड्स को इक्वल बता देंगे। कैसे, ये साइड देखो इसके इक्वल होगी अभी कंस्ट्रक्शन से, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की, ये इसके इक्वल, तो इससे ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे, AD जो है आपको किसके इक्वल दे रखा है, BC के, ये आपका है गिवन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से ले लिया। इससे क्या हो गया, AD EC के इक्वल, AD BC के इक्वल, तो अपना क्या हो जाएगा, जो BC है किसके इक्वल आ जाएगा, अपना EC के इक्वल, BC आ गया EC के इक्वल, ठीक है। अब ये दो साइड्स इक्वल होगी तो ट्राइंगल का एक रूल होता है, जब उसकी दो साइड्स इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो हम इससे क्या बता देंगे, इसके बाद BC EC के इक्वल आ गया ना, इस ट्राइंगल के अंदर यूज कर रहे हैं हम ट्राइंगल CBE में, तो हम क्या कहेंगे, जो एंगल है, मान लो इनको नंबर दे लो, ये एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 से, तो CE से तो एंगल 1 और BC से एंगल क्या हो गया 2, तो एंगल 1 हो गया एंगल 2 के, क्या रूल लग गया इसके अंदर, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल, कि जो ट्राइंगल होती है आपकी उसके अंदर अगर आपके अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, और अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने क्या यूज किया, साइड्स इक्वल थी तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल। अब देखिए एंगल जो A है, इस कंप्लीट एंगल को, एंगल A प्लस एंगल 2, ये हो गया 180 के इक्वल। किस वजह से, अब ये दो पैरेलल लाइन होगी, अब ये हो गया को इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होगी, और ये क्या आ गया आपका ट्रांसवर्जल, को इंटीरियर एंगल। इक्वेशन नंबर की बात ऐसी है, क्वेश्चन में चाहे आप 100 इक्वेशन नंबर डाल दो, जितनी रिक्वायरमेंट है इसका हम यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर दे दिया 5। और ये जो एंगल है, अभी ओरिजिनल फिगर में तो सिर्फ यही था आपका एंगल B प्लस एंगल 1, वो हो गया 180। किस वजह से, लीनियर पेयर। ये इक्वेशन होगी 6। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, 5वीं और 6ठी इक्वेशन से ले लिया तो देखना 180 से 180 कैंसिल, A प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया एंगल B प्लस 1, और यहां से आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कौन सी इक्वेशन का यूज किया, यूज इक्वेशन। आपने पहले ही प्रूफ कर रखा है, ये 2 से 1 कैंसिल हो गया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, ये रहा आपका, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑलरेडी प्रूफ, ये आपने पहले ही प्रूफ कर रखा है, यूज इक्वेशन की जरूरत नहीं, आप ये लिख दो एंगल, क्योंकि ये इक्वल हो गया एंगल 1 2 के इक्वल, ऑलरेडी प्रूफ, या इसको इक्वेशन नंबर दे दो, बात वही है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आई होप सो आपको समझ में आ गया है कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के कैसे है। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या पूछा, एंगल C किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल D के। तो आप ये देखना एक बार, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के, ये एक बार एंगल ले लो तो हम बताएंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। किस वजह से, AE पैरेलल किसके है आपका, DC के, तो ये कौन सा रूल लग गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसकी वजह से एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के इक्वल आ गया, बट 1 किसके इक्वल था आपका, 2 के इक्वल था, तो 1 है आपका 2 के इक्वल, यहां पे आपने पहले बता भी रखा है, तो हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑलरेडी प्रूफ। इनको इक्वेशन नंबर दे दो एक बार, कहां तक हो चुके हैं, इक्वेशन नंबर 6 हो चुका है, तो आप इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन नंबर 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, तो हम क्या बोल देंगे, 2 1 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, तो 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया।
2 यहां से किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। बट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2, डी किसके इक्वल आ गया, 2 के। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 9 और ये इक्वेशन नंबर इसको दे दो 10। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, 9th और 10th इक्वेशन से क्या हो गया आपका एंगल डी किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के। और 3 का मतलब क्या हो गया आपका एंगल डी किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के। तो ये आपको क्या करना था, सेकंड पार्ट प्रूफ करना था। अब देखना कि बोर्ड सारा फिलअप हो चुका है, तो सेकंड पार्ट तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको इतना कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको रब करके आपका कौन सा पार्ट शुरू करवाऊंगा, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, आपको प्रूफ करना है कौन सी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी और बी ए डी। इनको समझने के लिए एक बार ट्राइंगल्स का नाम लिख लेते हैं जिस जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक तो ट्राइंगल ए बी सी लेनी है और दूसरी आपको लेनी है ट्राइंगल बी ए डी। रफली फिगर बना लो, समझने में आसानी रहेगी। ये फिगर बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जरूरी है बनाना ही है। ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ट्राइंगल आपकी है ए बी सी, तो उसके नाम कुछ ऐसे हैं ए बी सी। दूसरी जो ट्राइंगल है वो आपकी है बी ए डी, बी ए डी वो आपकी ऐसे कुछ है, ठीक है, तो उसका नाम है बी ए डी। अब इसके अंदर देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको पहले ही गिवन दे रखा है। ए बी दोनों में क्या होगी, कॉमन। अब ट्राइंगल ए बी सी में देखो ये एंगल पूरा बी आता है, बी, ये हो गया एंगल बी। और ट्राइंगल दोनों पॉइंट्स ए डी लिख दिया हमने, तो ट्राइंगल दूसरी कौन सी है आपकी, बी ए डी, ये बी पॉइंट है। तो बी ए डी जो ट्राइंगल है उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, बी ए डी, उसमें ए एंगल कंप्लीट आ गया। कब ये कर दो दोनों में एंगल ए कॉमन, बी एंगल कॉमन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो इसलिए रफली बना रखी है मैंने, उसका पार्ट लिया तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल एस से एस से। तो आप बता दीजिए ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप पहले कौन सा पार्ट लेते हैं। मान लो आपने ले लिया इसका जो गिवन उसके अकॉर्डिंग बी सी, और इस ट्राइंगल का क्या ले लिया, ए डी, ये आपका क्या हो गया, गिवन, ठीक है। उसके बाद ये हो गया एंगल, जो इस ट्राइंगल का एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी, और इस ट्राइंगल का एंगल हो गया ए। तो आप क्या बताएंगे, बी ए के इक्वल है, किस वजह से, ऑलरेडी प्रूफ, ये आपने बात ऑलरेडी प्रूफ कर रखी है कि ये इसके क्या है, इक्वल है, फर्स्ट जो पार्ट था आपका। उसके बाद ए बी दोनों में क्या है, कॉमन। कौन सा रूल लग गया, बाय एस ए एस, इससे ट्राइंगल आपकी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बी ए डी के। फोर्थ पार्ट क्या पूछा इसने कि जो डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल होनी चाहिए। जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो आप क्या कहेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, किस वजह से, बाय सी पी सी टी। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चन 2 पार्ट्स में, जो कि 1 2 3 और 4 to 6, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।